घुमट सार जीवकांड की क्लास प्रारंभ हो रही है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। इस मंगलाचरण के पश्चात हम आते हैं काय मार्गना और आपका अगला विषय प्रारंभ हो इससे पहले एक प्रश्न के साथ आपकी पिछली पढ़ाई का टेस्ट लिया जा रहा है। जिन्हें प्रश्न का उत्तर आता हो तो हैंड रेज कीजिएगा और सही उत्तर बताने वालों की अनुमोदना अनुशंसा की जाएगी। आप बताएंगे पर्याप्ति के कितने भेद हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। पर्याप्ति के भेद बताना है। देखो जिन लोगों ने हैंड रेज किया हो उनमें से किसी को स्पॉटलाइट करें। हाँ, कौन है? स्मिता महाजन। चलिए बताइए स्मिता जी, पर्याप्ति के कितने भेद हैं? और किसी को स्पॉटलाइट करें। बोल तो रही हैं। पर्याप्ति के कितने बताए? 3 भेद। गलत है। और किसी को स्पॉटलाइट करें। पर्याप्ति के कितने भेद हैं? सही उत्तर अभी नहीं आया है। हैं? हाँ, अलका जी को ले लो। चलिए और किसी, हाँ इनको लें। ये लीशा जैन है। लीशा जी बताइए। आवाज आ रही? हाँ लीशा जी बोलिए। अच्छा, सही बताया। पर्याप्ति के 6 भेद इन्होंने बताए। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इस प्रकार से पर्याप्ति के 6 भेद होते हैं। ये सब विषय आपको अच्छे से पढ़ाए गए हैं इन प्ररूपणाओं के माध्यम से और इनका अभ्यास करके आगे की परीक्षा की आपको तैयारी करनी है। 28 फरवरी को घुमट सार के 87 गाथाओं की परीक्षा ली जाएगी। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 75 75 और गाथा नंबर 66 अर्थात 66। वनस्पति काय का वर्णन चल रहा है। इसमें साधारण और प्रत्येक 2 प्रकार की वनस्पति जो बताई, साधारण जीवों के और विशेष बात बताते हैं। जत्थेक मरई जीवो जत्थेक मरई जीवो तत्थदु मरणम हवे अनंताणम तत्थदुमरणं हवे अनंताणं वक्कमई जत्थ एको वक्कमई जत्थ एको वक्कमणम तत्थणंताणम। वक्कमणं तत्थणंताणं। सामूहिक रूप में गाथा बोलिएगा। जत्थेक मरई जीवो तत्थदु मरणम हवे अनंताणम वक्कमई जत्थ एको वक्कमणं तत्थणंताणं। यत्रैको म्रियते जीवः तत्र तु मरणं भवेदनन्तानां प्रक्रामति यत्र एकः प्रक्रमणं तत्र अनन्तानां। इसमें बता रहे हैं साधारण जीव यानी प्रत्येक और साधारण, ये केवल वनस्पति कायिक जीवों में ही भेद होते हैं। तो साधारण जीवों के लिए कहा गया कि साधारण जीवों में जहाँ पर एक जीव मरण करता है वहाँ अनंत जीवों का मरण हो जाता है। जत्थेक मरई जीवो, एक जीव जब मरता है तो तत्थदु मरणम हवे अनंताणम, वहाँ पर
अनंत जीव एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और जहाँ वक्कमई जत्थे एक को, जहाँ एक जीव का जन्म होता है वहाँ अनंत जीवों का जन्म हो जाता है। तो ये किसमें है? साधारण जीवों में। एक इंद्रिय होती है उनके, लेकिन उन साधारण जीवों जैसे काई, जैसे नदी या तालाब में ऊपर ऊपर शैवाल लग जाती है, उसको उसमें भी लोग ले करके उसको निचोड़ देते हैं, या काई को एक साथ रगड़ दिया। तो एक साथ ये जीव, अनंत अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो साधारण जीवों में उत्पत्ति और मरण की अपेक्षा सादृश्य है। जो एक समय में जो जीव उत्पन्न हुए तो एक साथ साधारण जीवों की तरह, वो एक समय में उत्पन्न होने वाले साधारण जीवों की तरह द्वितीय आदि समयों में भी उत्पन्न होने वाले साधारण जीवों का जन्म मरण साथ ही होता है। साधारण मतलब साधारण, यानी एक जैसा जन्म एक जैसा मरण। और अनंत अनंत जीवों का पिंड होता है। तो वह आप जानिएगा विशेष रूप से काई और शैवाल में। यहाँ पर इतना विशेष समझना है कि एक बार निगोद शरीर में या सूक्ष्म निगोद शरीर में साथ ही उत्पन्न होने वाले अनंत साधारण जीव या तो पर्याप्तक ही होते हैं या अपर्याप्तक ही होते हैं, माने पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले वो मर जाते हैं। तो मिश्र रूप में यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त मिश्र रूप अवस्था नहीं होती है, क्योंकि उनके एक समान ही साधारण वनस्पति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। ये 66 नंबर की गाथा हुई। अब आगे आइएगा आप। इनका विशेष विश्लेषण जानने के लिए आपको गोमट साठ जीवकांड की बड़ी टीका को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि सार रूप में ही सारी बातें चल रही हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाती हूँ। आगे चलें। एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? एक निगोद शरीरे, एक निगोद शरीरे, जीवादौ अपमान दो दिठा, जीवादव अपमान दो दिठा, सिद्धे ही अनंत गुणा, सिद्धे ही अनंत गुणा, सवेण विदित कालेण। सवेण विदित कालेण। सामूहिक गाथा पढ़िए। एक निगोद शरीरे, जीवादौ अपमान दो दिठा, सिद्धे ही अनंत गुणा, सौम्येण वितीद कालेण। एक निगोद शरीरे, जीवा द्रव्य प्रमाण तो दृष्टा, सिद्धैरनंत गुणा, सर्वेण व्यतीत कालेन। देखो क्या है, इन निगोदिया जीवों के बारे में सूक्ष्म ज्ञान केवल सर्वज्ञ भगवान, अनंत भगवान अपने केवल ज्ञान के द्वारा ही इन सूक्ष्म अवस्थाओं को बताने में सक्षम हैं। बाकी आपको कहीं भी जैन धर्म के ग्रंथों के अतिरिक्त ये सूक्ष्म विवेचन आपको कहीं भी नहीं प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं एक निगोद शरीरे, समस्त सिद्ध राशि का मतलब एक निगोदिया जीव के शरीर में संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है समस्त सिद्ध राशि का, और संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है द्रव्य की अपेक्षा से, उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में होते हैं। अब आप समझ लो, जैसे इसीलिए जो कंदमूल हैं वो निगोदिया जीव का पिंड माने जाते हैं। जैसे एक आलू है, एक गाजर है, या कोई भी कंदमूल मूली है, तो उसके आश्रित अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो विज्ञान के द्वारा स्पष्ट हुआ कि एक आलू के आप सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े कर लीजिए और वे टुकड़े एक एक अलग अलग करके आप बीज के रूप में जमीन में बो देंगे, तो अलग अलग वो पेड़ निकल आएंगे। क्योंकि
उस एक निगोदिया जीव के शरीर में कंदमूल के अंदर अनंत निगोदिया जीवों का पिंड होता है। इसलिए आपको कंदमूल भक्षण करने के लिए, कंदमूल खाने के लिए निषेध किया जाता है। तो कम से कम बच्चों के अंदर संस्कार डालें, आप अपने घर के अंदर भी, कि ये आलू, गाजर, मूली आदि कंदमूल का पूरा त्याग करें, बहुत अच्छा है। वरना अष्टमी चतुर्दशी के दिन, पर्व के दिनों में कभी भी इन कंदमूल की सब्जियों का भक्षण ना करें। कई सारे लोग इसमें तर्क वितर्क करते हैं। एक बीच में प्रसंग और भी आया कि कुछ लोगों ने परिभाषा निकाली कि इन कंदमूल को भी, जो सप्रतिष्ठित हैं, इनको उबाल करके और सुखा करके खाने में इनमें दोष नहीं है। तो कोई आलू सुखा के चिप्स बना के खाने लग गए और इसमें दोष नहीं है। खाना मतलब आप क्या खाने की आदत है या कंदमूल त्याग नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन शुद्ध मान के खाना या ये निर्जीव हो गए, ऐसा नहीं। मूलाचार आदि ग्रंथों में भी ये बताया कि सारे कंदमूल निषिद्ध हैं, केवल एक हल्दी और सौंठ, हरिद्रा और सुंठिका को त्याज्य नहीं बताया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंदमूल होते हुए भी जब इनको सुखाया जाता है तो ये काष्ठवत, बिल्कुल लकड़ी के समान सूख जाते हैं और इनका पाउडर बन जाता है, आटे के समान बन जाते हैं। इसलिए सुंठिका और हरिद्रा को सूखने के बाद उसमें लेने में साधुओं को भी ऐतराज नहीं बताया गया है, उसको प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सारे कंदमूल, किसी भी कंदमूल में इस प्रकार ने आप आलू के चिप्स बना करके सुखा लीजिए, थोड़ी सी देर बाद ही वो नरम हो जाएंगे। तो वो निगोदिया जीवों के पिंड माने जाते हैं। यहाँ पर कहा कि काल के आश्रय से एक शरीर में पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्षेत्र तथा भाव की अपेक्षा से उनकी संख्या आगम के अनुसार और जानी जा सकती है। लेकिन यहाँ मोटे रूप में जानना कि कंदमूल के अंदर एक निगोदिया जीव के आश्रित अनंत निगोदिया जीव होते हैं और वो एक कंदमूल अनंत निगोदिया जीवों का पिंड होता है। तो इन वनस्पति कायिक जीवों के बारे में जान करके आपको इनका त्याग करना है, जिसके अंदर महान हिंसा होती है। अब जैसे अचार है, प्रसंग के अनुसार मैं बताती हूँ आपको कि अचार, बड़ी, मंगोड़ी, पापड़, इन सब चीज़ों के अंदर 24 घंटे के पश्चात इसमें भी जीव पड़ जाते हैं। लोग हरी तो त्याग कर देते हैं, अचार खाने लगते हैं, बड़ी मंगोड़ी खाने लगते हैं। ये भी अपनी मर्यादा में ही शुद्ध रहते हैं। तो इनको भी 24 घंटे के बाद कोई भी व्रती को नहीं खाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हरी है तो पेड़ से टूट के अचित हो गई, उसको खाने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। उनको छोड़ करके अगर आप बड़ी मंगोड़ी, पापड़ वगैरह यूज़ करते हैं जो 24 घंटे की मर्यादा से ज़्यादा दिन के हो गए, तो उनमें ज़्यादा दोष है। हरी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। एक गाथा और लेकर के विषय को समाप्त करती हूँ। नित्य निगोदिया जीव का स्वरूप। अत्यणंता जीवा, अत्यणंता जीवा, जेहिण पत्तो तसाण परिणामो, जेहिण पत्तो तसाण परिणामो, भाव कलंक सुपौरा, भाव कलंक सुपौरा, निगोदवासम न मुंचन्ति, निगोदवासम न मुंचन्ति। सामूहिक गाथा पढ़िए। अत्यणंता जीवा, जेहिण पत्तो तसाण परिणामो, भाव कलंक सुपौरा, निगोदवासम न मुंच। जीवा ये न प्राप्ता तृषाणां परिणामः, भाव कलंक सुप्रचुरा, निगोदवासम न मुंचन्ति। भव्यात्माओं, जानो कि नित्य निगोदिया का स्वरूप क्या है। यानी 3 लोक की जो रचना है, जो 3 लोक जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, उसमें नीचे जो अधोलोक है, अधोलोक में सबसे नीचे गोद रहता है। वह नित्य निगोद का स्थान है।
जहाँ ऐसे जीव रहते हैं जिन्होंने पहले कभी भी त्रस की पर्याय ही नहीं पाई, जो निगोदिया अवस्था में ही बस वहाँ 18 बार जन्म मरण करना यही उनकी नियति होती है। तो कहा कि ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने त्रसों की पर्याय अभी तक कभी भी प्राप्त नहीं की है, तो वो नित्य निगोदिया जीव कहे जाते हैं। और जो निगोद अवस्था में जीवात्मा है, इसलिए परिणाम है, तो वहाँ पर प्रचुर संक्लेश रूप हमेशा परिणाम रहते हैं। उससे अभिभूत होने के कारण वो नित्य निगोद को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए नित्य निगोदिया कहे जाते हैं। देखो, निगोद के 2 भेद हैं, एक है नित्य निगोद, एक इतर निगोद या चतुर्गति निगोद। नित्य निगोद माने जिन्होंने कभी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं की, वे नित्य निगोदिया कहलाते हैं। और जिनने कभी त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया हो, उसे चतुर्गति निगोद कहा जाता। नित्य निगोदिया जीवों की बात बताई है, ऐसे निगोद में हमें कभी न जाना पड़े, इसलिए मिथ्यात्व का हमेशा त्याग करना। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन।